दोस्तों नमस्कार। ओपन सीक्रेट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त आशीष चांद। दोस्तों आजकल हम लोग अष्टावक्र गीता साथ साथ पढ़ रहे हैं। यह है इस पे हमारा 32nd वीडियो 17-02-32 17 सीरीज़ है, सेकंड चैप्टर है और 32nd वीडियो है दोस्तों। ये आज हम लोग अष्टावक्र गीता के दूसरे चैप्टर का तीसरा सूत्र देखेंगे फ्रेंड्स। AG 0203। पहले चैप्टर में जनक ने अपने प्रश्न पूछे हैं और अष्टावक्र ने उत्तर दिया है। अब जनक बोल रहे हैं, अष्टावक्र सुन रहे हैं। जनक को क्या समझ में आया है यह जनक बता रहे हैं। फ्रेंड्स, दिस प्रोफेशनल अप्रोच इज वेरी वेल followed in our scriptures. The student asked his query. The teacher gave the answer. Now the teacher demands of the student to speak up what he has followed. अब जनक बोल रहे हैं। इस सूत्र में बताया गया है, सेल्फ नॉलेज इज द की। आत्मज्ञान ही आत्मा के अवलोकन का उपाय है। दोस्तों, जरा धर्म की रचना और प्रोफेशनल्स कंपल्सिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में समझिए। ब्रह्मा ने जीव बनाया, जीवन रच दिया। मानव ब्रह्मा की सर्वश्रेष्ठ रचना है। मानव स्वयं में अपनी रक्षा करने में सक्षम है। ये माइंड वाली बात, डेवलप्ड माइंड वाली बात। केवल ब्रह्मकृत जीव अनंत है क्योंकि वह ब्रह्म का अपना ही अंश है। बाकी सारी की सारी रचनाएं, इनका शुरू भी होता है और अंत भी होता है। और दोस्तों, समाज विष्णु की व्यवस्था है। एंड फ्रेंड्स, वी ऑल नो दैट केवल सनातन एक अनंत निरंतरता है। सस्टेनेंस एंड ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशन इज इम्पॉर्टेंट। समाज जरूरी है। ब्रह्मकृत जीव मानव की ही यह जिम्मेदारी है। यही धर्म है। आप इस धर्म से चूक जाओ और स्वयं को कुछ भी मान लो, यही समाज की बुनियाद है। फ्रेंड्स, हमारे भारतवर्ष में आप अपने आसपास देखिए, आपको कितने ही अहम ब्रह्मास्मि मिल जाएंगे। ये हमारा आज का अध्यात्म फटाफट इंसान को अहम ब्रह्मास्मि बना देता है। ऐसे जाने कितनों को छोड़िए दोस्तों, तुम ब्रह्म हो गए। दोस्तों, आपको पता है ना, जब तक ब्रह्म द्वारा रचित ब्रह्म अंड हिरण्यगर्भ में विष्णु ने प्रवेश नहीं किया था, वह निर्जीव ही था।
creatrix was lifeless till sustenance did not enter it. यह सस्टेनेंस विष्णु धर्म है। ऐसी कुछ है धर्म की रचना। एंड फ्रेंड्स, व्हाट इज प्रोफेशनल्स कंपल्सिव रिस्पॉन्सिबिलिटी? जरा इसे समझिए दोस्तों। जनक को अद्वैत बोध हुआ है, अब उसे इस पर ठहरना है। क्या अब जनक को राजकाज नहीं करना है? क्या जनक को अब अपनी देह के कोई काज नहीं करने हैं? ये मन को लगा रखना, ये पूजा, ये पाठ, ये मंत्र विधियों का पालन, ये सब जरूरी है। वरना मन तो है ही प्रेतात्मा की तरह। ये अमन होना, ये वासना रहित कर्म करना, ये अकर्म की गति में रहना। फ्रेंड्स, ब्रह्मा ने जन्म दे दिया है, विष्णु पाल रहे हैं, तुम ईश्वर ही हो। ब्रह्म रचित जग को विष्णु सहित संवार रहे हो। दिस इज द प्रोफेशनल्स कंपल्सिव responsibility. Friends, very recently we understood that Janak slept dreamless sleep. However, Sunaina slept the waking sleep. अब ये क्या हुआ दोस्तों? जरा यह भी समझना जरूरी है। इधर जनक को बोध हुआ, उधर सुनैना की नैया पार लग गई। जनक को बोध हो जाए और उसका जीवन ना बदले, ऐसा तो हो नहीं सकता। इसे समझना भी जरूरी है। इस सनातन सामाजिक व्यवस्था धर्म को समझना जरूरी है। फ्रेंड्स, वन थिंग वी आर ऑल अवेयर ऑफ इज जीवन में लेवल बदलना बहुत कठिन होता है, बहुत मुश्किल से ही ये हो गुजरता है। ना तो हम लेवल में गिरते ही हैं जनरली, आजकल तो खैर ये हो रहा है, परंतु ऐसा फिर भी मान लिया जाता है कि जल्दी हम अपने लेवल में गिरते नहीं हैं। क्या गिरते हैं, यह तो एक यक्ष प्रश्न जैसा है। थोड़ा डीप में जाएं तो चोर हैं, डाकू हैं, ये वार्स हैं, इंटरनल फाइट्स हैं, ये रिलीजियन कन्वर्जन्स हैं, प्रलय है, महामारी है, बीच की ही गद्दारी है, और ये अल्प आयु की मौत, ये सब आपको एक लोअर लेवल में गिरा ही देते हैं। तो एक तो इन जनरलिटी वी डू नॉट फॉल टू अ लोअर लेवल्स, दो वी कैन, लेकिन मानने के लिए। और दूसरी बात यह भी एक सच्चाई है कि हम ऊपर भी उठ नहीं पाते। फ्रेंड्स, मानव जीवन इस सामान्यता को तोड़ने की क्षमता रखता है। ऐसी ही है बोध की महिमा। बोध जनक को हुआ, जीवन सफल सुनैना का हो गया। ये नारी, ये स्त्री, ये दोस्तों प्रकृति का ही स्वरूप है। ये नेचर गॉडेस का प्रतिरूप है। प्रकृति
नेचर जड़ है, अनंत है, शुरू से ही है, और स्त्री प्रकृति स्वरूपा है। पुरुष हिडन है, सर्वज्ञ है, सदा से है। फ्रेंड्स, सृष्टि की रचना कैसे हुई? पुरुष ने चाहा और सृष्टि निर्माण हो गया। सृष्टि माया के ही असंख्य रूप और नाम हैं। ये सब एक साथ जीवित हैं। ये सब एक साथ प्रखंड खेल करते हुए हैं, और इसी से पुरुष भी विस्मृत हो जाता है। यह सब मेरा है, मैं ही यह सब हूं। स्त्री को सब मालूम है। फ्रेंड्स, इस स्थिति में पुरुष का भ्रम टूट जाना, पुरुष का सच जान जाना, यही पुरुष का बोध है। यह आत्मज्ञान से ही संभव है, और यही स्त्री का संपूर्णता होना है। जैसे पुरुष की यात्रा है, वैसे ही स्त्री की भी यात्रा है। नारी की भी पिलग्रिमेज है। फ्रेंड्स, एक गृह निर्माता है तो एक गृहिणी है। दोनों मिलकर ही गृहस्थ हैं। इन दो से ही एक गृहस्थी है, और यह एक इकाई है सामाजिक ताने बाने की, सामाजिक सभ्यता की, संसार निर्माण की, सृष्टि की। यह सनातन व्यवस्था है, यह धर्म है। जनक का बोध सुनैना की सफलता है। फ्रेंड्स, जनक ने अभी क्या क्या बताया? पहले तो बोला कि मैं देव हूं, ये अज्ञान, और इसके प्रति मेरा मोह, कैसे ठगा है इसने मुझे। मैं निरंजन, शुद्ध बोध, शांत, प्रकृति से पर हूं। और फिर जनक ने बताया है, मैं ही इस देह को और इस पूरे विश्व को प्रकाशता हूं। और अब दोस्तों, जनक कहते हैं, अष्टावक्र गीता 0203, सशरीर हो विश्वम परित्यज्य मयाधुना कुतश्चित् कौशलादेव परमात्मा विलोक्यते। Friends, here Janak gives a very unique definition of how to see the self. Oh, having renounced the universe along with the body, having meaning here after knowing them to be unreal as they appear, and in reality no other than the self itself. I am now perceiving the supreme self. Now means after being instructed by the Guru Ashtavakra. I am now perceiving the Supreme Self through wisdom received from my Guru. Sashariram aho vishvam परित्यज्य मया अधुना कुतश्चित् कौशलात् एव
परमात्मा विलोक्यते। आश्चर्य है कि अहो सशरीरम, शरीर सहित, विश्वम, विश्व को, परित्यज्य, त्याग करके, मतलब अपने से अलग समझ के, पृथक समझ के, मया अधुना, मुझ द्वारा अब, कुतिश्चित, कहीं, कौशलात्, कुशलता से, मतलब उपदेश से, एव ही, परमात्मा विलोक्यते, ईश्वर देखा जाता है। स्वयं में ही आशंका है और स्वयं में ही इसका निवारण भी है। आशंका है कि लिंग शरीर और कारण शरीर, इन दोनों का विवेक तो हुआ ही नहीं, फिर प्रकृति से पर आत्मा किस प्रकार जाना जाएगा। और समाधान है कि लिंग शरीर, कारण शरीर तथा स्थूल शरीर सहित संपूर्ण विश्व गुरु शास्त्र के उपदेश के अनुसार त्याग के और उस गुरु शास्त्र की कृपा से चातुर्यता को प्राप्त हुआ तू उस कारण परम श्रेष्ठ आत्मा जानने में आता है, मतलब अध्यात्म वेदांत विद्या को प्राप्त होता है। फ्रेंड्स, here it is seen that एक अनोखी सी स्थिति में आ गई है ये गुरु शिष्य की जोड़ी। गुरु is only happy to note that the able Shishya is now defining the truth, being in the ambience of his own professional zones. Janak is writing the new postulates in studies of Atmagyan. It is not only adding a new dimension to these chapters, it is appending them with newer approach. Janak is giving out special ways to visualizing Atma. Guru is happy that the Vedic science, Adhyatma, remains ever breathing thus. Janak has said something very deep. What he has said कि जो लिंग शरीर और कारण शरीर के सहित संपूर्ण विश्व विचार करके शास्त्र और आचार्य के उपदेश करके और चातुर्य करके आत्मा से पृथक अपनी सत्ता से शून्य आत्मा की सत्ता करके सत्यवत भान होता है, उसको मैं अब मिथ्या जानकर अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा का अवलोकन कर रहा हूं। फ्रेंड्स, इट इज द ज़ेनिथ अपेक्स ऑफ नेगेशन। जब कुछ भी नहीं रहता तभी वो रहता है। जनक इज सेइंग क्योंकि आत्मज्ञान के अतिरिक्त और कोई भी आत्मा के अवलोकन का उपाय नहीं है। फ्रेंड्स, 3 अवस्थाएं हैं जागृत, जहाँ पे आपकी बॉडी सेंस मैकेनिज्म अवेक है
और फिर है ये स्वप्न अवस्था। अभी ये बॉडी सेंस मैकेनिज्म तो एब्सेंट है, खोया हुआ है, परंतु आपका अंतःकरण प्रेजेंट है। और तीसरी अवस्था है सुषुप्ति। इसमें ये दोनों, आपका देह, आपकी सेंसिस और आपका अंतःकरण, ये सब एब्सेंट है। द कॉन्शियस विच नोज these three is always awake. This is consciousness. This is you. जब आप थे ही नहीं तब भी आपको इसका एहसास था। जिसे ये एहसास था, that is you. That is never absent. That is always available. Janak has known it now. Friends, we have to make our own notes from these sutras. We have to find our own purpose from Janak's revelations. And friends, ये बोध हो जाना और ये रियलाइजेशन हो जाने पर ये ऑस्ट्रक हो जाना, ये डम्बफाउंडेड हो जाना, ये गुम हो जाना, ये भी तो नेचुरल ही है। जरा सी रोशनी हो जाने पर आंखें चुंधिया जाती हैं। यहाँ तो चेतन का, चैतन्यता का एक मेजर इनफ्लो हुआ है, एक मेगा इन्फ्लक्स हुआ है। फ्रेंड्स, मानव शरीर की जो कैपेसिटी है कितनी लिमिटेड है। कहाँ मानव शरीर सक्षम है इस प्रवाह को झेलने के लिए। जनक का ये अचंभित हो जाना तो नेचुरल ही है दोस्तों। जब जब आप दोस्तों अपने इर्द गिर्द में से देखिए, रामकृष्ण के बारे में हम जानते हैं, 3 दिन तक तो वो चुप हो गए थे, गुम हो गए थे। यहाँ तक कि तोतापुरी भी डर गए थे, सहम गए थे कि ये क्या हो गया, खो गए थे। रामकृष्ण का द्वैत से अद्वैत में, दोस्तों इसको तो हमने सेपरेट आइकॉन्स ऑफ इंडिया सीरीज में कवर भी किया है, आपको तो पता ही होगा दोस्तों। गुरु नानक अक्सर बेहोश हो जाया करते थे, खो गए थे 3 दिन के लिए, जैसे नदी में डूब गए हों, बह गए हों। और बुद्ध के बारे में भी हम जानते ही हैं दोस्तों। ये ज्ञान होने से पहले 6 दिन तक सब कुछ कर लेने के बाद बुद्ध बैठ ही गए थे, खो ही गए थे, गुम हो ही गए थे। और ऐसे ही दास्तान महावीर जी की सुनने में आती है। इस्लाम के भगवान अल्लाह की सुनने में आती है, क्रिश्चियंस के जीसस क्राइस्ट की सुनने में आती। दोस्तों ये रियलाइजेशन होना, बोध होना, ये तो एक बहुत नेचुरल सी प्रक्रिया है दोस्तों, ऐसा ही होता है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट फॉर अस इज दैट उस समय भी जनक का दरबार सजा हुआ था दोस्तों। मिनिस्टर्स थे, राज दरबारी थे, साइंटिस्ट थे, ऋषि थे, पोएट्स थे, नाट्य शास्त्री थे। पूरा दरबार भरा हुआ था, सजा हुआ था।
जनक की जो लगन थी, कॉन्टिन्यूटी थी, उसके बारे में हमें पता है। दरबार सजा हुआ था, डायलॉग चल रहा था, समझ जनक को आया, बाकी सबको नहीं आया। और दोस्तों, दरबार तो आपका भी सजा ही हुआ है, जीवन आपका भी सजा ही हुआ है। कितने सेफ एंड सिक्योर्ड हैं आप। योर प्रोफेशनल कॉन्टैक्ट्स एक से बढ़कर एक, योर सोशल एफिलिएशंस एक से समृद्ध एक, योर सोसाइटी रिच, acclaimed, known, respected, and your clubs world class, your circles। ये तो दोस्तों आप भी जानते हैं कि दुनिया भर के सबसे लकी लोगों में से आप ही हैं, एफ्लुएंट लोगों में से आप हैं। एंड देन योर फैमिली, योर पर्सनल एरिनास। दरबार तो आपका भी सजा हुआ है दोस्तों, लेकिन समझ जनक को ही आया है। आपको कैसे समझ में आएगा दोस्तों? आपको तो कुछ जानना ही बाकी नहीं है, आपके तो कोई प्रश्न है ही नहीं। जनक के पास 3 प्रश्न थे, बस 3 ही। ज्ञान कैसे होगा, मुक्ति कैसे होगी और वैराग्य कैसे मिलेगा। बाकी सब प्रश्न तो जनक ने स्वयं ही हल कर लिए थे। ऐसा नहीं, जनक के समय में राजा था वो, युद्ध नहीं थे, एनिमी कंट्रीज नहीं थी, फैमिली इश्यूज नहीं थे, परिवार के पर्सनल प्रॉब्लम्स नहीं थी। और इस पे भी जनक की ये सर्च, इंटरनल सर्च और ये 3 प्रश्न, वैराग्य कैसे मिलेगा। जनक को ये तो पता था कि ज्ञान और मुक्ति है तो ये साथ साथ, ज्ञान मिल जाए तो मुक्ति हो ही गई, और मुक्ति मिलेगी तभी जब ज्ञान होगा। और वैराग्य तो इनके बेस में है, परंतु ये मिलेगा कैसे? ये जनक की सर्च और रिसर्च और उसके ये शास्त्रार्थ दुनिया भर के शास्त्रियों से, पंडितों से, रिसर्चर्स से उसकी कॉन्टिन्यूअस डिबेट्स, समझना, सुनना, मनन, उसके वो चांदी और स्वर्ण के सिंहासन, उसकी ये वो कस्में कि जो मुझे एक पल में ज्ञान मोक्ष दिला देगा, उसे मैं अपना सब कुछ सौंप दूंगा। और दोस्तों, और तो और, बेटी थी जानकी, उसके विवाह के लिए कैसी कैसी कसम खाई थी, जो शिव धनुष को तोड़ देगा, कैसी कसम खा ली थी। जनक की प्रॉब्लम्स नहीं थी क्या? थी, परंतु उसकी सर्च एंड फाइनली जनक्स फाइंडिंग द गुरु। हम तो दोस्तों किसी को कुछ मानते ही नहीं। सो फ्रेंड्स, इट इज important we have to make our own notes from these sutras. We have to find our own purpose from Janak's these postulates. Thanks friends. दोस्तों, ये है सेल्फ नॉलेज इज द की। चाहे समाधि हो, दोस्तों ये योग दर्शन के 8 अंग,
यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, चाहे समाधि हो, चाहे जागृत हो, चाहे सुषुप्ति हो, ज्ञानी के लिए कुछ है ही नहीं। थैंक्स फ्रेंड्स। Friends, I am pretty sure you would have enjoyed Open Secrets explanations on these deep sutras of Ashtavakra Gita. These are so much related to our personal lives, and we, the senior adult professionals of India, owe it on us to further this knowledge, lest it may be lost. Okay friends, thank you so much. If it is so, please give this video a like. Please share it with your close contacts, with your good contacts, with those whom you feel will be benefited from these studies on our scriptures. Thanks friends. फ्रेंड्स, मैं फिर से एक बार अपने बचपन के गांव की प्रेयर के साथ इस वीडियो को विराम देता हूँ। हे पूर्ण परमात्मा, पापों का कर खात्मा, विश्व बने धर्मात्मा, सब है तेरी आत्मा। May God bless us all. Thanks friends.